Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the second year second language Hindi students। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पूरक पाठ्यक्रम का पहला पाठ अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नामक इस प्रहसन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पहले दौर के लेखक और कवि माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान था। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप आदि इनकी रचनाएं हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई। आइए पढ़ते हैं प्रहसन। प्रहसन का अर्थ है एक मजेदार नाटक, एक ऐसा नाटक जो संक्षिप्त नाटक होता है। प्रहसन में हंसी मजाक के साथ व्यंग्यपूर्ण कुछ बातें कही जाती हैं जिनका प्रभाव समाज पर और लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रहसन लिखने में माहिर थे। आइए पढ़ते हैं प्रहसन अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नामक इस प्रहसन के प्रमुख पात्र हैं महंत गुरु और दूसरा पात्र नारायण दास, उनका शिष्य गोवर्धन दास और एक शिष्य राजा और मंत्री। ये इस एकांकी या प्रहसन के प्रमुख पात्र हैं और इसके अलावा अन्य पात्र हैं गौण पात्र जिसे कहते हैं, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुने वाला, भिश्ती का अर्थ है पानी भरने वाला, कसाई, गडरिया का मतलब भेड़ चराने वाला, सिपाही, कोतवाल, कुंजड़िन का अर्थ है सब्जी बेचने वाली, बनिया, हलवाई आदि। ये सारे इस एकांकी के गौण पात्र कहे जा सकते हैं, अर्थात इनका जो चरित्र है वो बहुत संक्षेप में रहता है। आइए इस मजेदार प्रहसन के माध्यम से हम भारतेंदु के कुछ विशेषताएं देखेंगे। प्रसिद्ध प्रहसन अंधेर नगरी में लेखक अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करते हैं। आइए पढ़ते हैं इस प्रहसन को। पहला दृश्य बाह्य प्रांत का है। इसमें महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत जो गुरु हैं वो कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ बिच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो है, पर बिच्छा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी बिच्छा लाता हूं। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। फिर सब गाते हुए भिक्षाटन करने के लिए दोनों शिष्य जाते हैं और गुरुजी जंगल में ही बैठ जाते हैं। ये दोनों शिष्य अंधेर नगरी का प्रवास कर रहे हैं। दूसरा दृश्य है, यह स्थान है बाजार। बाजार में महंत जब जाता है तो तरह तरह के लोग
जोर जोर से ग्राहक को बुलाते हुए दिखाई देते हैं। चने बेचने वाला है, वो कहने लगता है कि मेरा चना जोर गर्म है और इस चने को कौन कौन खाते हैं और उसका क्या क्या प्रभाव होता है वगैरह वर्णन करते हुए गीत के रूप में गाते रहते हैं। और उसी तरह से मलाई बेचने वाला, सब्जी बेचने वाली, तरह तरह के बेचने वाले लोग सब गाना गाते हुए बेचा करते हैं। तो इन गीतों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने उस समय की परिस्थितियों का चित्रण किया है। उस समय के बाजार की दशा और लोगों की हालत इन गीतों में हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। महंत एक बनिए के पास जाता है, पूछता है, क्यों भाई, आटा कितने सेर? बनिया, आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल के टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। और चावल टके सेर, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर, सब टके सेर। सचमुच? हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूंगा। कुंजडिन के पास जाता है, कुंजडिन यानी सब्जी वाले के पास। क्यों भाई, भाजी क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। निनवा, मुरई, धनिया, मिर्च, साग सब टके सेर। यहाँ के इन भावों को देखकर गुरु और शिष्य, महंत और गोवर्धन दास चकित रह जाते हैं। उन्होंने इतने सारे शहरों की यात्रा की थी, अनेक जगह पर भिक्षा मांगी थी, परंतु कहीं भी उन्हें इस तरह का बाजार दिखाई नहीं दिया जहां पर हर एक चीज, सब्जी से लेकर महंगी चीज तक, हर एक वस्तु का एक ही मूल्य, हर वस्तु टके सेर। ये अचूबा लगा। आगे गोवर्धन दास कहते हैं, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। फिर हलवाई के पास जाकर पूछता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर है? हलवाई कहता है, बाबा जी, लड़वा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाज सब टके सेर है। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्या बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, सब टके सेर। इस नगरी की चाल यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गाना गाते हुए आनंद से गोवर्धन दास अब खुश है, बहुत खुश है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इसका स्वाद उठा लेंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन दास जब बाजार में गए थे तो वहां पर वहां की व्यवस्था और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि किसी शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि हर चीज, हर वस्तु का एक ही दाम हो। परंतु यहाँ पर तो बड़ा अजीब है। अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तो यहाँ की हर एक वस्तु टके सेर है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गाते हुए बड़े आनंद के साथ गोवर्धन दास अपना झोला भर लेते हैं। 3-4 किलो मिठाई लेकर गुरु के पास लौट जाते हैं। तीसरा दृश्य स्थान है जंगल। महंत जी नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है।
महंत देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। मोल लेना मतलब खरीद लेना। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं। मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। ऐसी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण भी हमें नहीं रहना है। अब ये बात सुनकर गोवर्धन दास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं इतने अच्छे गांव में जहां पर हर चीज टके में बिकता है, मतलब बहुत कम मूल्य में मिल रहा है, तो ऐसे गांव में गुरुजी रुकने से मना कर रहे हैं। तो गोवर्धन दास को अच्छा नहीं लगा और वह सोचने लगा कि गुरुजी भी कैसे मूर्ख हैं कि हम इतने अच्छे गांव में हम रहना चाहते हैं तो गुरुजी तुरंत जाने के लिए कह रहे हैं। परंतु गोवर्धन दास के गुरु महंत को यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं लगा, इसलिए महंत जी चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और उस जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाज दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण कर लेना। गोवर्धन, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाइयां खाता है। तो गोवर्धन दास को यह लगा कि यह नगरी सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बहुत सस्ती हैं। सोना खरीदने जाओ तब भी टके सेर है, और सब्जी खरीदने जाओ तब भी टके सेर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये चीज गोवर्धन दास को बहुत अच्छी लगी और वो वहीं पर टिक गया, जबकि गुरुजी जानते थे कि असलियत क्या होती है। मतलब अर्थव्यवस्था में जब हर चीज का एक ही मूल्य होता है तो वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ये बात गुरुजी अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे अंधेर नगरी में रहना उन्हें एक क्षण के लिए भी मंजूर नहीं था। और उनका शिष्य नारायण दास वो चुपचाप अपने गुरु के साथ चल दिया। इस प्रकार नारायण दास और महंत दोनों गोवर्धन दास को उसी गांव में छोड़कर चले जाते हैं। आगे देखेंगे क्या होगा। चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक फरियादी आता है, आकर वह कहने लगता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। मंत्री जी, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशन जो भी हो उसको पकड़ कर लाओ। फिर मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूल्हे की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ।
नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे कल्लू, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूं। तो राजा के दरबार में अजब की स्थिति है। राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसमें सामान्य ज्ञान तक नहीं है। इतना मूर्ख है कि उसे यह भी पता नहीं कि दीवार चल नहीं सकता और दीवार का लड़का, दोस्त, आशिक वगैरह कोई नहीं रहते। अब ऐसे राजा के राज्य में किस प्रकार का राज होगा ये हम सोच ही सकते हैं। तो इसीलिए इस नगरी में रहना महंत जी को पसंद नहीं था। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार का न्याय करता है यह राजा। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह से मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों रे, खैर सोपाड़ी, चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कछु दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो और भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती लाया जाता है। क्यों रे भिश्ती, भिश्ती का अर्थ है पानी भरने वाला। क्यों रे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक का मतलब होता है चमड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा बैग जिसमें कि पानी भरकर लाया जाता है। राजा कहता है, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। नौकर भिश्ती को निकाल देते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों रे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई? महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। इस तरह से अब दीवार टूटने के अपराध पर ये इनकी जो कार्रवाई चल रही है वो बड़ा ही गजब की कार्रवाई है और सब के सब तरह तरह के बहाने बनाकर छूटते चले जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि कौन इसमें बलि का बकरा बनता है, क्योंकि बकरी तो दब गई, अब बकरे की खोज में है। अब एक तरफ तो वो दीवार बनाने वाला वो भी खिसक गया, चूना मिलाने वाला खिसक गया और पानी डालने वाला भिश्ती वो भी खिसक गया और पानी का जो थैला है तो जिसको मशक कहा जाता है तो मशक बनाने वाला चमार भी खिसक गया। और अब कौन पकड़ा जाएगा या आगे देखेंगे। अब गडरियों को बुला रहे हैं और गडरिये का मतलब है भेड़ बकरियां बेचने वाला। अब देखेंगे कि ये क्या जवाब देता है। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया आता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज उधर कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कछु कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है और कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों रे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री जी कहते, क्योंकि यहाँ पर कोतवाल शहर का नाम ले रहा है, सरफिरा राजा है
कहीं राजा हुक्म ना दे दे कि पूरे शहर को पकड़ कर ला और फांसी दे दो। तो घबरा रहा था मंत्री, और आप ही आप मन में कह रहा था, यह तो बड़े गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। फिर कोतवाल से कहने, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज अब कुछ नहीं सुनते राजा, बस उसको पकड़कर ले जाया जाता है। तो राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। नौकर एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मंत्री घबरा गए थे एक मिनट के लिए कि कहीं राजा पूरे शहर को, क्योंकि शहर का इंतजाम देखने के लिए जा रहा था, तो शहर को फांसी देने का हुक्म न दे, क्योंकि राजा इतना अंधा है, इतना निरंकुश है कि कह नहीं सकते कि वो कब किस प्रकार का आदेश दे दें। तो ऐसी अंधेर नगरी का राज इसी तरह से होता है। अब आगे देखेंगे कि उन्हीं के सरकारी मुलाजिम कोतवाल को सजा मिलती है या नहीं। 5वां दृश्य स्थान है अरण्य यानी जंगल। गोवर्धन दास आराम से बैठकर मिठाई खा रहा है। मन ही मन सोच रहा है कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या है, हम किसी राजकाल में थोड़े ही हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब देखिए, गोवर्धन दास यही सोच रहा है कि मैं कितना समझाया गुरुजी को, गुरुजी उनको शायद समझ में नहीं आया कि इतने अच्छा नगर है, हमें क्या करना है, राजा कौन है तो क्या करना है, हमें राजकाज से कुछ लेना देना थोड़ी है, हमें कौन पकड़ लेगा, यही सोचकर बैठे थे। अक्सर जनता भी यही इसी तरह से सोचती है कि राजा बुरे से बुरा रहने पर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, यह सोचकर कि हम राजा से क्या लेना देना है, अगर वो कुछ दें तो ठीक है, नहीं दे तो भी चलेगा। इस तरह की स्थिति आज भी हम देख सकते हैं, परंतु ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि एक बुरे शासन में कभी भी एक ईमानदार व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। तो अब बेचारे भोले भाले गोवर्धन दास पर यही मुसीबत आ गई। चारों तरफ से सिपाही आ गए और आकर गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाने लगे। एक प्यादा मतलब सिपाही, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हाँ यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन, मोटा होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? प्यादा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है, दूसरे और किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनाए और फिर इस राज में
साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है और प्यादे पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य स्थान है स्मशान का। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, इसी का फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास जोर से, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा हमने इतना समझाया है, नहीं मानता, हम बूढ़े भये हैं, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ जाता हूं। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं और सिपाही लोग चकित हो जाते हैं। मतलब अचानक से गुरुजी शिष्य के कान में कुछ कह देते हैं, तो अब तक रो रहा था वो एकदम से जोर से कहने लगता है कि अब मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, और गुरुजी रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मैं चढ़ूंगा। तो दोनों में इस तरह की लड़ाई देखकर सिपाही चकित रह गए और सिपाही ने पूछा, भाई ये क्या माजरा है, ये समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल सब आते हैं। राजा कहते हैं, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत जी, राजा इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधे वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिर गई। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के रहते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को नौकर टिकटी पर खड़ा कर देते हैं और फांसी चढ़ा देते हैं, और इस प्रकार गोवर्धन दास बच जाता है। तो ये अंधेर नगरी और राजा चौपट की कहानी है। तो इस कहानी में बहुत सारी बातों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताने की, वो क्या बातें हैं देखेंगे। इस प्रहसन की विशेषता और इसमें उपयुक्त प्रतीकात्मकता, क्योंकि अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन करना इस प्रहसन का उद्देश्य था, और इस उद्देश्य को सीधे सीधे पूर्ण करना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन ऐसा था जहां पर हम अंग्रेजों के खिलाफ एक भी बात कह नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो भी बात कहना है उसे प्रतीकात्मक ढंग से कहना होगा। तो यही काम किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इस प्रहसन में महंत एक विवेकशील व्यक्ति का प्रतीक है।
जो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपनी स्वाधीनता की रक्षा करता है। वह जानता है कि जिस देश में सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होता है वहां रहना उचित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक का उद्देश्य ही यह है कि भारत के लोग सचेत हो जाएं और विवेकवान हो जाएं। जिस देश के लोग विवेकता से काम लेते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, वहां पर क्रूर से क्रूर राजा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रहसन में गोवर्धन दास साधारण जनता का प्रतीक है, जो सस्ती वस्तुओं के लोभ में पड़कर अपना विवेक खो देती है, परिणाम स्वरूप मुसीबत में पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बिना मूल्य के यदि कोई वस्तु मिल रही है तो लेते समय सोच समझ कर लेना चाहिए। तो ये बात आज भी लागू होता है। तो उस समय में अंग्रेजी शासन में विदेशों से जो वस्तुएं आती थी वो टके सेर हुआ करती थी, मतलब बहुत कम दाम में रहती थी, क्योंकि विदेशों से जो वस्तुएं आती थी वो सारी वस्तुएं मशीनों से बनी हुई होती थी, जिसके कारण उनका दाम बहुत कम हुआ करता था और लोग इनको बिना सोचे समझे खरीद लेते थे। तो उन्हीं लोगों को सचेत करने के लिए लेखक ने इस पात्र की रचना की, जिसका नाम है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास की तरह लोग भी भोले